चलिए, आप सभी का नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज राज व्यवस्था के बारे में अधिकार पढ़ेंगे। अधिकार, उसके पहले हम कुछ संक्षिप्त चर्चा कर दें, तब हम लोग पढ़ना तो है ही, आप लोग पढ़ भी रहे हैं बहुत दिनों से, अधिकार तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन आज जो क्लास के माध्यम से आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, शायद आप पहली बार पढ़ेंगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि आप जितने भी कोचिंग संस्थान में पढ़े होंगे, चक्कर काटे होंगे, लेकिन अधिकार के संबंध में कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ होगा, अवधारणा। ये तो मेरा पूरी तरह दावा है, क्योंकि अब तक जो अधिकार के संबंध में लोगों के द्वारा पढ़ाया गया है, कोचिंग में भी और कहीं पे भी जो किताब में मिलते हैं, वो बहुत कम रहता है। सिर्फ संविधान, जो भारतीय संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, लोग उसी को अधिकार समझते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। साथ ही जितने भी चैनल मेरा देख रहे हैं, कई विद्यार्थियों के द्वारा मैसेज के माध्यम से ये पूछा गया कि सर लाइव क्लास नहीं देते हैं। तो लाइव क्लास हम कल से प्रारंभ करेंगे, 5 तारीख से। समय 7 बजे से 8 बजे लाइव क्लास होगा, 7 से 8। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार सरकार के वीडियो पद पे कार्यरत हूँ और इसमें काफ़ी व्यस्तता है। इस पद पे सरकार के भी कामकाज करना है, देखना है, पब्लिक का भी, साथ में आप लोगों का जो समझ में आता है मुझे कि ये प्रॉब्लम है विद्यार्थी को पढ़ने में के क्रम में, तैयारी क्रम में, तो उस समस्या के समाधान के लिए मैं आपके पास उपलब्ध भी हो जाता हूँ समय निकाल के। तो हम लोग कल से लाइव क्लास 7 बजे से 8 बजे के बीच में प्रारंभ करेंगे। तो जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया 7 से 8 बजे एकदम धैर्यपूर्वक देखेंगे। और लाइव क्लास में कुछ और मज़ा आएगा। चैनल तो आप देख ही रहे हैं, जितना हो सकता है कि मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का, प्रयास मेरा है। क्योंकि प्रयास से ही सफलता हासिल होता है, और जितना प्रयास किया जाए आप लोगों के लिए अधिक से अधिक हम दे पाएँ, हम कुछ बता पाएँ, सिखा पाएँ, मेरा उद्देश्य यही है। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप खुद तैयारी आराम से कर लेंगे। आपको जितना बताया जाएगा उससे कहीं आप जब समझ जाएंगे तो आप आगे बढ़ के भी आप अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए, अब हम लोग अधिकार के बारे में आज पढ़ते हैं। अधिकार क्या है और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों को जानना है। और जितने दुकान खोलने वाले हैं वो भी सतर्क हो जाएं कि अधिकार के बारे में। और जितना बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएं अच्छे से पढ़ाएं, ताकि विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि हम अधिकार पढ़ रहे हैं तो क्या अधिकार, बस कोचिंग में अनुच्छेद 14 से 32 तक पढ़ा दिया जाता है। कहानी खत्म, बउआ बहुत सीख लिया है, बहुत पढ़ लिया है, आ जाएगा क्वेश्चन इतना से। बात सही है, क्वेश्चन आ ही जाता है। लेकिन अगर पिछले साल जैसा बीपीएससी पूछ दे, कानून का शासन या कानून का अधिराज का क्या मतलब है, तो जो दुकान खोलने वाले शिक्षक हैं वो बोल्ड हो जाते हैं ऐसे प्रश्न से, क्या हमने तो ये तो विद्यार्थी को बताया नहीं, या हमने खुद पढ़ा नहीं, उसकी समझ से भी बाहर हो जाता है बहुत ऐसे प्रश्न है। तो राज व्यवस्था जब तक नहीं पढ़िएगा तो कुछ प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे संविधान से। तो हम लोग अधिकार के बारे में जानते हैं और अच्छे से धैर्यपूर्वक आप देखेंगे, समझेंगे। क्या पहले ये समझिए कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले ये जानिए, नाम सुने होंगे, प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक या आहरणीय, तीनों नाम एक ही है अधिकार। उसके बाद अगला अधिकार होता है जो मानवाधिकार। नाम सुने होंगे आप लोग, मानवाधिकार।
उसके बाद होता है मौलिक अधिकार। ये तो आप लोग बढ़िया से परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग यही पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, और तो कुछ पढ़ते नहीं हैं अधिकार में। आगे संवैधानिक अधिकार। उसके बाद कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार या इसको गैर संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। गैर संवैधानिक अधिकार। किसी देश के नागरिक होने के नाते, चाहे आप भारत का नागरिक हो चाहे किसी अन्य देश का नागरिक हो, किसी नागरिक को 5 प्रकार के अधिकार हैं। 5 प्रकार के अधिकार। प्राकृतिक या नैसर्गिक या हरणीय अधिकार उसको कहते हैं जन्म लेने के बाद ही वो अधिकार मिल जाता है, जिसको जीने का अधिकार बोलते हैं। जीने का अधिकार ही आपका नैसर्गिक अधिकार है। जीने का अधिकार में ही सम्मिलित है स्वतंत्रता, समानता, जीने के अधिकार को ही, और एक सामाजिक अधिकार। जब आप जन्म लिए हैं तो बड़ा होंगे, जब बड़ा हो गए तो आप शादी करेंगे, शादी हो गया तो बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चा होगा तो परिवार बनाएंगे ना। परिवार बनाने के लिए आप संपत्ति अर्जन करेंगे ना। संपत्ति का मतलब यहाँ समझना है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति 2 प्रकार का होता है संपत्ति। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में बहुत ज़मीन है, बड़ा बड़ा घर है, बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इसको अचल संपत्ति। अब चल संपत्ति का मतलब होता है 1 किलो आलू भी लाए तो संपत्ति है आपका। अगर खाने के लिए बर्तन है, कढ़ाई है, कुकर है, थाली है, तो ये चल संपत्ति के अंतर्गत आता है। कपड़ा आपका चल संपत्ति है, ठीक है। तो क्योंकि पारिवारिक जीवन आप संगठित कीजिएगा तो संपत्ति तो अर्जन करना ही होगा, और संपत्ति जब तक नहीं आप अर्जन कीजिएगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार या अहरणीय अधिकार एक ही है, जो जीवन जन्म लेने के साथ ही किसी के द्वारा दिया नहीं जाता है, स्वतः प्राप्त होता है। जन्म लेने के बाद ही व्यक्ति को, नागरिक को स्वतः जो अधिकार प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, उसे हम अहरणीय अधिकार कहते हैं, उसे हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। तो नैसर्गिक अधिकार समझिए, स्वतः प्राप्त होता है, यानी किसी के द्वारा, राज के द्वारा नहीं, जन्म के साथ ही प्राप्त होता है। जन्म के साथ प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार या अहरणीय अधिकार। इसके अंतर्गत आता कौन कौन है तो समझ जाइए। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब होता है बोलने का अधिकार। तीसरा होता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। चौथा आपको हो गया संपत्ति अर्जन का अधिकार, अर्जन का अधिकार।
पांचवा सामाजिक अधिकार। ये आपका प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। ये आपका कैसा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। जो व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही उसे प्राप्त हो जाता है। तो जन्म लेगा कोई बच्चा, तो कोई अब आप लोग ही कहिएगा क्यों बोल रहे हो, मत रो, बोलना है, बोलेगा, रोएगा। अभिव्यक्ति जन्म के साथ ही प्राप्त होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब यहाँ पे कानूनी रूप दिया जाता है, बोलना है, लेकिन वही बात बोलना है जिससे समाज प्रभावित ना हो, कोई व्यक्ति प्रभावित ना हो, ठीक है, तो वह बन जाता है मौलिक अधिकार, क्योंकि वो संविधानबद्ध किया गया। अब कोई व्यक्ति, आप देखते होंगे कि बाजा बजाना है, लेकिन आपके बाजा बजाने से, आपके गाना, अश्लील गाना से कोई समाज प्रभावित ना हो, इसलिए कभी कभी आप देखते हो कि अश्लील गाना पे बॉन्ड हो जाता है। क्यों? तो कोई गायकार ये नहीं कहेगा कि हमको बोलने का, गाना गाने का आज़ादी है, बाकी स्वतंत्रता है, तो हम खूब गाना गाएंगे, बोलेंगे। तो आप बोलेंगे, लेकिन आपके बोलने से कोई समाज प्रभावित ना हो। तो बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बोलने की स्वतंत्रता जन्म से मिला हुआ, लेकिन सही बोलना है, कोई दूसरा नागरिक नहीं प्रभावित हो आपके बोलने से। वो नियमबद्ध जब कर दिया जाता तो क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार। क्लियर हो गया? जीवन का अधिकार तो बता ही दिए, सबको जीवन का जीने का अधिकार है। वो खुद अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, और वो ना किसी की हत्या कर सकता है और ना खुद की हत्या कर सकता है। अब ये तुम ही नहीं कहोगे आप लोग कि हमें जीवन की रक्षा का अधिकार है तो किसी को मार दोगे, नहीं, किसी को मारना भी नहीं है, खुद को मरना भी नहीं है। बहुत लोग फांसी लगा लेता है तो आप देखते होंगे कि पुलिस आ जाती, क्यों? वह क्यों आ जाती? वो तो खुदकुशी किया, तो पुलिस क्यों आ जाती है? इसका मतलब इसलिए आ जाती है पुलिस क्योंकि व्यक्ति को, नागरिक को जब जन्म लेता है तो जीवन का अधिकार है उसको जीने का, प्राकृतिक अधिकार। ना तो खुद को मार सकता, ना किसी को मार सकता है। और आत्मरक्षा के लिए जो कानून कहता है नियम, अब कोई हमको मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो हम उसको मार नहीं देंगे, क्योंकि उससे भी जीने का अधिकार है। तो हम क्या करेंगे? तो न्यायालय है, पुलिस व्यवस्था, हम आवेदन वहाँ देंगे कि भाई फलना व्यक्ति हमें मार देगा, फलना व्यक्ति मुझे गाली देता है, फलना व्यक्ति मुझे प्रतिष्ठा हनन करता है। जीवन का अधिकार वही हुआ, सम्मान के साथ जीना, प्रतिष्ठा के साथ जीना। ये आपका नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। आगे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपको बता ही दिए। बोले समानता का अधिकार। अब हम काला जन्म लिए, कोई गोरा जन्म लेता है, कोई छोटा जन्म, कोई नाटा, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो आप विभेद नहीं करेंगे। वो तो प्रकृति चीज़ है ना, स्त्री पुरुष, गोरा काला, छोटा बड़ा, इस आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं। यानी सब कानून के नज़र में सब क्या होगा? समान होगा। तो समानता का अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, सब लोग समान होगा, चाहे गोरा है, काला है, महिला है। और इसी चीज़ को कानून, यहाँ कानून में बद्ध कर दिया, लिख दिया एक किताब में, एक अनुच्छेद में, तो मौलिक अधिकार हो गया। क्लियर हो गया? मौलिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार नहीं होता तो मौलिक अधिकार नहीं होता। यानी प्राकृतिक अधिकार ही मानव। जब ये प्राकृतिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, तब इसको एक जगह पे किया गया कि नहीं, ये जो अधिकार है ये मानव का अधिकार है। ये सिर्फ जीवन का अधिकार अब आप मनुष्य होने के नाते आपको ही नहीं है, एक जीव जंतु को भी जीने का अधिकार है, एक जीव जंतु को भी बोलने का अधिकार है। अगर गाय बोलता है माँ, या मुर्गा बोलता है कुकरू कू, उसे भी बोलने का अधिकार है। उसके बीच में भी अपनी समानता है, उसे भी खाने का अधिकार है।
ठीक है। तो ये प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार है, जीवन, जितने भी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य और अन्य जीव जंतु, सबको ये अधिकार प्राप्त है। और यही अधिकार मानव के लिए लाया गया कि नहीं, मनुष्य को मिले, क्या कहलाया, मानवाधिकार। और जब इसको कानूनीबद्ध अनुच्छेद, सब देश अपने अपने तरीके से अनुच्छेदबद्ध किया गया, किताब में लिख दिया, तो क्या कहलाया, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में इसको लिखा गया तो मौलिक अधिकार। क्लियर हो गए कि ये जो अधिकार है प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, ये सिर्फ मनुष्य को नहीं, ये अन्य जीव जंतु को भी प्राप्त, उसे भी, गाय को भी जीने का अधिकार है, कुत्ता को भी जीने का अधिकार है। और इसी से विकसित होता है जीवन, जीने का अधिकार से ही विकसित होता है शाकाहारी और मांसाहारी की प्रवृत्ति। जो शाकाहारी मनुष्य होते हैं वो कहते हैं क्यों मार रहे हो जीव को, उसमें भी प्राण है, क्यों खा जाते हो मार के। तो आपके लिए, आप तो समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, अरण्य जिसको बोलते हैं नैसर्गिक, वो सिर्फ मनुष्य को नहीं, वो अन्य जीव जंतु को भी प्राप्त है। और जब इसे मनुष्य के लिए इतना उठा के हम यहाँ ला देंगे, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, मानवा, यानी मनुष्य, तो मानव का अधिकार हो गया। और जब इसको अनुच्छेदबद्ध कर देंगे, सब देश अपने अपने किताब लिखेगा और कहेगा कि नहीं, ये सबको अधिकार है, ये अधिकार किताबबद्ध कर दिया। क्यों अनुच्छेदबद्ध क्यों किया, कि हो सकता है कि स्त्री है, पुरुष है, तो पुरुष कहेगा तुम स्त्री हो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये कुंठी स्त्री कुंठित होगी, उसको तो भी अधिकार चाहिए, तो न्यायालय पहुंच जाएगा। तो किस विधान के तहत, इसी में जो नियम बना हुआ इसी विधान के तो उस तहत न्यायालय जाएगा कि हम स्त्री हैं तो क्या नहीं, हम पढ़ नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते हैं, हम राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार हुआ। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1(12) से 32 को छोड़कर जो आपको अधिकार संविधान में कहीं दिया गया है, तो क्या कहलाया, संवैधानिक अधिकार। और जिस दिन संविधान लागू हो गया 1950 ईस्वी में, उसके बाद 1950 के बाद यानी 26 जनवरी 1950, यानी 27 जनवरी 1950 से आज तक जो भी संसद द्वारा, यानी सरकार के द्वारा या संसद द्वारा जो कानून बना के आपको अधिकार दिया, वो कानूनी अधिकार या गैर संवैधानिक। क्लियर हो गया ना। ये दोनों में क्या अंतर है। सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होंगे, हम बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का, समानता का अधिकार, संपत्ति अर्जन तो आपको बता ही दिए थे, चल संपत्ति। अब कोई व्यक्ति 1 किलो अनाज नहीं लाएगा, 1 किलो चावल नहीं लाएगा, आलू नहीं लाएगा, थाली नहीं खरीदेगा, तो फिर जिएगा कैसे। यानी जीने का अधिकार से संबंध है संपत्ति, और संपत्ति का अधिकार उसका प्राकृतिक अधिकार है, यानी खाने का अधिकार। खाएगा कैसे, काम करेगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो थाली खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, उसकी प्रतिष्ठा, जीवन जीने का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा। तो संपत्ति अर्जन करेगा तभी तो कपड़ा खरीदेगा, तभी तो उसकी प्रतिष्ठा बचेगी, तभी तो जीवन जीने का अधिकार होगा उसका। और सामाजिक अधिकार, तो सामाजिक अधिकार भी प्रकृति अधिकार है। शादी करना, बच्चे जन्म लिया, बच्चे को भी विवाह करना, यानी अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार समाज में वो जी सकता है। किसी का मन होगा शादी करेगा, ये कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा 18 बरस पूर गया है तो तुम शादी करोगे ही, नहीं कह सकता, क्योंकि सामाजिक अधिकार कैसा अधिकार है, प्राकृतिक। कुमारा रह सकता है, कह तुम, बहुत लोग कहते हैं कि सर कुमारा के मिलते ही प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हम बोलते हैं क्यों नहीं मिलेगा, तो बिहार नहीं खिल कीजिए, तो बिहार ने करना बादकारी थोड़े है, उसका इच्छा है कि हम कुमारा रहेंगे, तो कुमारा रह के वो जीवन जी सकता है ना, उसको घर चाहिए ना कि खुले आसमान में रहेगा, क्योंकि जीवन का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, जीवन के अधिकार ये जो है इसी से जुड़ा हुआ है ये निचला चारों अधिकार। तो आप समझ गए होंगे सामाजिक अधिकार में अपनी इच्छा अनुसार समाज में जी सकता, वो प्राकृतिक अधिकार है, किसी बॉन्ड नहीं। बहुत, अरे उसकी पत्नी फलना से बात कर रहा है, उसका पति फलना को देख रहा है, उसका सामाजिक अधिकार है स्वतंत्र जीवन जीने का, उससे ये प्राकृतिक अधिकार है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई रोकता है
तो आप समझ जाइए कि उसके प्राकृतिक अधिकार को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यही प्राकृतिक अधिकार जो सभी जीवों को प्राप्त है, मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव को, जब मानव को हम दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मानवाधिकार। तो मानवाधिकार में दो गो होता है, एक नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार, और दूसरा राजनीतिक अधिकार। क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, ये हुआ आपका मानवाधिकार। अब हो गया आपको मौलिक अधिकार, नाम सुने होंगे, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, शोषण, शोषण के विरुद्ध, किसी का आप शोषण नहीं कर सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार प्रारंभ में आप लोग जानते होंगे कि मूल अधिकार प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो 7 अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल कर संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, तो अब हमारा मूल अधिकार 6 ही है। समानता, आप देख लीजिए, अब मिलाइए आप खुद, समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की सभी प्रकार की स्वतंत्रता वहाँ पे है, समानता हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हो गया, संवैधानिक उपचार, मतलब अगर ये आपको राज नहीं देता, राज का मतलब यहाँ देश समझना है, राज का मतलब बिहार नहीं समझना। जब हम राज बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए, चूँकि राज व्यवस्था पर आ रहे हैं तो हम राज ही बोलेंगे। तो आप लोगों को राज का मतलब समझ जाना है कि देश या राष्ट्र सर बोल रहे हैं, ये राज मतलब बिहार यूपी मत समझना है। राज अगर आपको ये ना दे, या कोई एक ऐसा समाज में व्यक्ति जो है वो आम निम्न वर्ग के व्यक्ति को ये प्रभावित करे कि तुम छोटा जाति को तुम बोल नहीं सकते हो, या कोई पुरुष महिला कहे कि तुम महिला हो बोल नहीं सकते हो, या कोई ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार भी है, लोकतंत्र के द्वारा चुना गया है विधि के द्वारा, और वो अपनी जनता तानाशाह वगैरह जनता को प्रतिबंध करता हो, तो उसके लिए तो आपको न्याय चाहिए ना, आपको अपना अधिकार मांग करना है ना। तो उसी के लिए क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको अगर ये सब नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दायर कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 और 226 जो आपको बताए थे। विशेष हम लोग ये संविधान में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बताने प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है वही यहाँ है और वही अभी यहाँ है। अब देखिए, संवैधानिक अधिकार आपको संविधान में 2 गो ही मिला हुआ है, मताधिकार, अनुच्छेद 326, संपत्ति का अधिकार, तीनसौ का को। ये कैसा अधिकार है आपका? संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद ये है 12 से 32 के बीच में, तो मौलिक अधिकार हो गया। अब 32 के बाद ही है ना ये सब, तो ये हो गया संवैधानिक अधिकार। सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हो सकते हैं, चूँकि संविधान में है लिखा हुआ, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। कानूनी अधिकार किसको बोलते हैं? गैर संवैधानिक, यानी 27 जनवरी 1950
ईस्वी के बाद संसद या विधानमंडल, विधानमंडल मतलब राज्य का स्तर का होता है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल कहलाता है, केंद्र स्तर पे संसद का। बाद संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाकर जनता को अधिकार दिया, बनाकर अधिकार दिया, वो कहलाता है कानूनी अधिकार या गैर संवैधानिक अधिकार। तो कानूनी अधिकार कौन कौन है आपको आप जान लीजिए। सूचना का अधिकार, नाम सुने होंगे आप लोग, ये आपका कानूनी अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार या गैर संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, मनरेगा, नाम सुने होंगे, मनरेगा, ये आपका कानूनी अधिकार है। तीसरा, भोजन या खाद्यान्न का अधिकार, PHS नाम सुने होंगे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उजरका कार्ड, राशन कार्ड जो सब लोग मार करता है, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहे, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहे, उन्हें 2013 में आया था ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये अनाज पाने का अधिकार है आपका, कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ललका कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, APL BPL अंत्योदय जो होता था वो कानूनी अधिकार आपका नहीं था, वो की योजना थी। लेकिन 2013 में अनाज पाने का, खाने का, क्योंकि इसका संबंध कहाँ से है, जीवन का अधिकार से, तो इस खाने का अधिकार के कहीं इसमें चर्चा नहीं है, तो सरकार ने उसे कानूनी अधिकार के रूप में दिया तो दिया। तो भोजन यानी खाद्यान्न का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार में सूचना का अधिकार, काम पाने का अधिकार जिसको मनरेगा बोलते हैं, अब भोजन या खाद्यान्न का अधिकार PHS 2013 में आया था, ये आपका कानूनी अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार, मताधिकार और संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है। तो आपको अधिकार के बारे में आज हम विस्तृत पूर्वक बता ही दिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से ये अधिकार के बारे में समझ गए होंगे, और जब संविधान बताएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अब अधिकार में हम लोग जब अगले क्लास में बताएंगे तो प्राकृतिक अधिकार को डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। उसके बाद तब आपको मानवाधिकार बताएंगे। मानवाधिकार में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद बन गया है, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य स्तर पे जो मानवाधिकार होते हैं संस्था, वो आपको बताया जाएगा। तब संविधान जब पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार आपको बताया जाएगा। यानी 2 क्लास में, एक ये क्लास और एक ये क्लास आपको विस्तृत से बताया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जब ये आप समझ जाएंगे तो मौलिक अधिकार पढ़ाने में, संविधान को पढ़ाने के क्रम में मौलिक अधिकार जब पढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।